हाँ हेमांग। सर भी क्लास कितनी देर और चलेगी, क्योंकि मुझे भी मतलब एक टेस्ट भी देना है, वो 3 घंटे वाला। शायद ये लास्ट मान के चल। ठीक है। हाँ कर निकाल दिया सारे यार। यस सर। बोल कर पहले, और किसी निकाले हैं घर के अलावा आंसर? यस सर। चलो भी देखते हैं आंसर। देखो फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट में क्या है अगर? सर ऐसे वो इन्वर्टेड वाला मिल जाएगा। सेकंड में? सेकंड में सर दोनों मिलेंगे। थर्ड में? थर्ड में भी दोनों मिलेंगे। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट केस है। दूसरा सर केस फर्स्ट एनसीईआरटी वाले में। में नो रिएक्शन होगा। रीजन देख एक बार। सर दोनों न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, ओ भी न्यूक्लियोफाइल है, ओ एच, और आई भी न्यूक्लियोफाइल है, आई माइनस भी। तो नो रिएक्शन। दूसरे केस में? बोल चित्राक्ष। सर दूसरे में डाउट है, क्योंकि दो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। देखो सर, दूसरा सी केस एच डी बहुत सी एच इंपॉर्टेंट है। टू आई बनेगा। नहीं, नो रिएक्शन इसमें भी है। ध्यान रखना दूसरे केस में भी ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। Na के साथ H2SO4 यूज करोगे तो आई माइनस अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, H2SO4 यहाँ पे ऑक्सीडाइजेंट का काम कर जाता है, आई माइनस ऑक्सीडाइज हो जाता है आई टू में, और यहाँ पे SO2 मिल जाएगा, तो इसलिए ये भी रिएक्शन नहीं करेगा आई टू। इसलिए आई टू भी रिएक्शन नहीं करेगा। गर्व याद आ गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एल्काइल आयोडाइड,
Ki or Na with H2SO4 should not be used because I minus is a good reducing agent, H2SO4 is a good oxidizing agent. Hence I2 is formed. redox reaction हो जाएगी, I2 बन जाएगा और I2 OH को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट वाले केस में वीकर ऑक्सीडाइजेंट है H3PO4, इसलिए जनरेट कर देगा HI। हमें HI ही चाहिए, HI ही चाहिए, HI जनरेट हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा SN2 टाइप का मैकेनिज्म। समझ गए कि नहीं? गर्व क्लियर हुआ ये? यस सर। ये ध्यान रखना चीज का, कुछ मत याद रखना। सेकंड वाला केस जरूर याद कर लेना। सेकंड वाला एनसीईआरटी का केस है अल्काइल हैलाइड्स का। सेकंड वाला केस याद रखना, Na के साथ H2SO4 नहीं होना चाहिए कभी भी। Na के साथ H3PO4 या Ki के साथ H3PO4। उससे नेक्स्ट में भी सेम चीज होगी और आई लग जाएगा, और Br सॉरी, इस केस में Br लग जाएगा। Br माइनस उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जैसे I माइनस है, तो यहाँ Br, यहाँ H, यहाँ D। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। अब ये वाले केसेस तो मैंने ऑर्गेनिक के अंदर तुम्हें करा रखे हैं कन्वर्जेंस में। HI एक्सेस में है तो दोनों I आ जाएंगे, और एडजेसेंट कार्बन पे अगर आई होते हैं अनस्टेबल, इमीडिएटली I2 लूज कर देगा, इथीन आ जाएगा। इथीन में HI डाल देंगे तो थायराइड आंसर। ध्यान आ गया कि नहीं ये? यस सर। और अगर ग्लिसरॉल में डाल दिया HI एक्सेस में तो क्या आएगा? अलाइल आयोडाइड। वो लिमिटेड में मिलता है, एक्सेस में क्या मिलेगा? सर दो, एक बीच वाला कार्बन हटा के दोनों पे आई आ जाएंगे बाकी। हाँ, वो सिंपल तरीके से ये HI डाला, प्लस आया, प्लस आया, प्लस आया, ये हट जाएंगे और क्या मिल जाएगा? तीनों का आई आ जाएगा। ये आएगा ना, पहले पहले तीनों जगह आई आ जाएगा। ये अनस्टेबल, तो -I2 आंसर आ गया एलाइल आयोडाइड। ये ऑब्जेक्टिव का नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ है ये। एलाइल आयोडाइड आंसर आएगा अगर लिमिटेड में HI डाला है तो, और एक्सेस में डाला है तो आगे भी रिएक्शन होगी। ये आ जाएगा CH3, CHI, CH2I, I2 बाहर, -I2 आंसर आ जाएगा प्रोपीन। फिर इसके बाद HI डाल दिया, CH3, CHI, CH3, ये आंसर है एक्सेस में, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ये कन्वर्जेंस तुमने की नहीं है क्या? कन्वर्जेंस में है कि नहीं है? यस सर, मतलब शायद से है। कन्वर्जेंस में करा रखा मैंने, एलाइल आयोडाइड ग्लिसरॉल से और आइसोप्रोपाइल आयोडाइड ग्लिसरॉल से। ये क्लियर हो गया कि नहीं अभी? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं कोई? चलो अब नेक्स्ट नोट करेंगे। ये यहाँ पे हमने खत्म कर लिया। HX वाली रिएक्शन सही ना, HX वाली, F तो डायरेक्टली रिएक्शन करेगा ही नहीं, सही ना, F नहीं करेगा डायरेक्टली रिएक्शन। तो HX की रिएक्शन पढ़ ली हमने। अब HX की रिएक्शन के बाद क्या है? SOCl2 की रिएक्शन। ROH में SOCl2 डालते हो, मिलता है RCl प्लस HCl गैशियस। HCl गैशियस कोवेलेंट होता है, ध्यान रखना, एक्वस फॉर्म में ही आयनिक में चला जाता है। और प्लस SO2 गैशियस, प्लस SO2 गैशियस। डार्जन्स प्रोसेस कहते हैं इसको, और थायोनिल क्लोराइड है, इसको प्रेफर करते हैं। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। बोर्ड के लिए क्वेश्चन इसका क्या इंपॉर्टेंट है कि थायरोइड क्लोराइड को प्रेफर करते हैं इन प्रिपेयरिंग एल्काइल हैलाइड। PCl5 से बना रहे हो तुम एल्काइल हैलाइड, PCl3 से बना रहे हो, Cl2 रेड पी से बना रहे हो, या HCl से बना रहे हो, उनसे ज्यादा बेटर है कि SOCl2 को प्रेफर करते हैं। थायोनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड ओवर फॉस्फोरस हैलाइड्स इन प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल्स। क्या रीजन था इसका? सर बाय प्रोडक्ट गैसियस SOCl2 में होते all हैं। of the products are gaseous. बाय प्रोडक्ट्स आर गैशियस, रटा होना चाहिए बिल्कुल ढंग से। बाय प्रोडक्ट्स आर गैशियस, सो प्योर एल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड। डार्जन्स प्रोसेस कहते हैं इसको। मैकेनिज्म नोट करेंगे इसका इस फॉर्म के लिए, ताकि इसमें बता रहा है तुम्हें। थायरोइड क्लोराइड का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैकेनिज्म बोर्ड लेवल पे नहीं है, ये बोर्ड लेवल पे नहीं है। H लगा दो, D लगा दो और OH लगा दो। डाला इसमें SOCl2, तो आंसर क्या आएगा इसमें? क्या आंसर आएगा इसमें?
सर SN1 से होगा इसे, मतलब इसमें तो SN2 से ही होगा। नहीं नहीं, इसमें SN2 से भी नहीं होगा, SN1 से भी नहीं होगा। SNI मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, SNI, नहीं ना, SNI, तो सर फिर SOCl2 इंट्रामोल्यूलर। के साथ SN2 मतलब कब लगता है, जब शायद पाइरीडीन के साथ होता है। हाँ, जब मैं इसके साथ पायरीडीन डाल दूंगा, इसके साथ पायरीडीन डालेंगे ना, SOCl2 के साथ पायरीडीन, तो लगेगा। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। तो नोट करना है इसको एक बार। चलिए इसका मैकेनिज्म नोट कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट शीट बता रहा हूँ मैं तुम्हें। देखो एमी, ये ध्वनि, देखो MEHDOH है, SOCl2 डाला, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, O इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला O लोन पेयर देगा इसको, ये आ जाएगा MEHD, O पे प्लस H, SO नेगेटिव, ClCl, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आ जाएगा। एक वेज पे होगा Cl, एक होगा डैश पे, एक वेज पे एक डैश पे। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से एक Cl बाहर निकल जाएगा। MEHDO, S डबल बॉन्ड O, और एक लोन पेयर और एक Cl, एक लोन पेयर और एक Cl। तो अब उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा अब? देखो अब ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ना, SO2 स्टेबल गैस है, बाहर निकलेगी यहाँ से। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे, ये Cl बाहर निकलेगा, और ये वाला यहाँ से बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर है ना, कार्बन, ये इससे अट्रैक्ट, Cl जो है वो इस कार्बन से अट्रैक्ट होगा, एक 4 MCTS बनेगा। क्या बनेगा? एक 4 MCTS। क्लियर है कि नहीं ये? देखो Me है, ये मैं दिखा देता हूँ उसको, 4 MCTS ना, ये 4 MCTS यहाँ बनेगा, MECHD, ये O का बॉन्ड टूट रहा है, इधर ये OS डबल बॉन्ड O, Cl का बॉन्ड यहाँ टूट रहा है। मेरे को इसको ऐसे नहीं दिखाना पड़ेगा, एक मिनट को, ये O, ये S डबल बॉन्ड O, ये Cl का बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे O का बॉन्ड बन रहा है, और ये CCl बॉन्ड यहाँ बन रहा है। ये क्लियर है कि नहीं? 4 MCTS। ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। यही जो Cl है ना, ये बाहर निकलेगा यहाँ से, और यही जाके अटैक करेगा इधर, इसलिए रिटेंशन होगा, कोई इन्वर्जन नहीं होगा, बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा। जो HCl बाहर निकला था यहाँ पे, ये HCl बाहर निकला ना, ये गैशियस फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में है, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर पाएगा, इसका बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, कोवेलेंट फॉर्म है ये। तो ये आंसर आएगा इसमें सेम बिल्कुल, MEHD और Cl। क्या ये समझ आ गया ये? यस सर। इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, सही ना, इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। सर वो HCl की बात के लिखा है। HCl गैस लिखा है जी, सही है चित्रांश। यस सर। इसमें SNI क्यों बोला, पता लग गया ना, क्योंकि Cl जो है यहीं से जाके अटैक कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर हमने पायरिडीन यूज कर लिया होता, तो पायरिडीन जो है HCl से रिएक्ट करके C5H5N बेस डाल दिया, तो ये HCl का एक H प्लस खींच लेता, बेस है ना वीकर बेस है ये वीकर बेस है ये N प्लस H बन जाएगा, और Cl नेगेटिव,
Cl नेगेटिव बन जाएगा। अब ये Cl नेगेटिव अटैक करेगा किस पे? Cl नेगेटिव किस पे अटैक कर देगा? अब जल्दी अटैक करेगा इन्वर्जन फॉर्म में। ये अटैक कर देगा इस पे, OH पे। ये इलेक्ट्रॉन लिखे गया, बैक साइड से Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा। समझ गए कि नहीं? OSO Cl जो बना हुआ था, ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो ये इसमें SN2 भी बताया मैंने तुम्हें और SNI भी बताया। SN2 फास्टर है देन SNI। SN2 फास्टर हुआ है यहाँ पे SNI से, क्योंकि SNI में क्या बन रहा है? 4 मेंबर की बन रही है, 4 MCTS, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ज्यादा स्टेबल नहीं होती, जो ज्यादा स्टेबल नहीं होती। सही है? क्या ये समझ आ गया है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट जो है, अगर ये होता कंपाउंड CH2 14 डबल बॉन्ड CH2OH, इसमें SOCl2 डाला होता, तब आंसर क्या आएगा? सर इसमें दोनों मिल सकते हैं, CH2Cl भी और मतलब 14 वाले पे Cl भी। नहीं नहीं, इसमें एक ही मिलेगा सिर्फ, सर और ये इसमें वाला OH मिलेगा। की जगह Cl लगेगा। ना ना, चेंज है आंसर इसका। Cl यहाँ पे मिलेगा बस। मैकेनिज्म लिख के देखो, पता लग जाएगा। मैकेनिज्म लिख कर एक बार, ये आंसर आएगा इसका। सर मैकेनिज्म में यही तो यही SNI होगा ना, जब डैश। वो हट रहा होगा SO2 वाला पार्ट, तो पाई इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट हो जाएंगे पहले Cl के जुड़ने से पहले। हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो फिर ये अटैक 6 मेंबर की देख, 6 MCTS बनेगी इसके अंदर। SNI डैश मैकेनिज्म है ये। हाँ सर समझ गया। मैकेनिज्म दिखोगे तो समझ आ जाएगा इसका, SNI डैश का मैकेनिज्म। देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, ये वाला पार्ट आएगा कि नहीं? ये 14 है। OS डबल बॉन्ड OCl, क्या ये वाली फॉर्म आएगी कि नहीं? देखकर वाली फॉर्म आएगी कि नहीं इसमें? यस सर। अब उसके बाद क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये O इलेक्ट्रॉन, SO2 गैस हाईली स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये Cl यहाँ से बाहर निकलेगा, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो ये आएगी, एक मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, 6 MCTS, CH2 14, ये बॉन्ड टूट रहा है, CH, CH2, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड O का टूट रहा है, ये बॉन्ड S के साथ एक बन रहा है, ये तो पूरा है ही। यहाँ Cl का बॉन्ड टूट रहा है, और यहाँ पे Cl का CH2 के साथ बॉन्ड बन रहा है। आया 6 MCTS, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यस सर। और उसके बाद क्या हो जाएगा? CH2Cl 14 वाला, CH डॉट CH2, SNI। तुमने 3 मैकेनिज्म पढ़ लिए, एक SN2 पढ़ लिया, एक SNI पढ़ लिया, और एक SNI डैश पढ़ लिया। रेट क्या होगा इनका? रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SNI, रेट ऑफ SNI डैश, क्या होगा रेट? सर यही है जो लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही है, यही होगा। SN2 में क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आसानी से Cl माइनस वाला बनता है ना, न्यूक्लियोफाइल माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। बाकी SNI और SNI डैश में माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल नहीं बन रहा है, तो SN2 सबसे फास्ट होगा। SNI में 4 MCTS बन रही है। SNI डैश में क्या बन रहा है?
नहीं ये नहीं होगा, गर्भ एस एन आई डैश ज्यादा होगा। वन, यस सर। समझ गए कि नहीं? हम्म। एस एन आई डैश में 4, इसमें 6 MCTS बनेगा एस एन आई डैश में, और एस एन आई में 4 MCTS। सही है? क्लियर है गर्भ कि नहीं ये? यस सर। तो इसलिए आंसर ये आ जाएगा इसका। तो ये हमने 3 मैकेनिज्म कौन से पढ़े इधर अभी? एस एन आई, SN2 और SN I डैश। सही ना, SN I डैश। नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन। अगर ये 14 ट्रिपल बॉन्ड, इसमें SuCl2 डाल दिया, क्या हो? सर OH हट के Cl आ जाएगा इसमें। OH हट के Cl, मतलब उस 14 वाले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मतलब इसमें अगर वह पुराने वाले की तरह करेंगे तो फिर वो दो डबल बॉन्ड एक साथ आ जाएंगे ना, तो अनस्टेबल होता है वो, इसलिए कह रहा था। दो डबल, अच्छा। अब वो भी कर सकता है, नहीं तो ये तो लीनियर होगा ना, इसको 6 मेंबर की रिंग बनाने में तकलीफ नहीं होगी। ये सर वो सिक्स भी कर एमसीटीएस सकते बनाने में दिक्कत। हाँ, तो इसलिए इसमें नहीं होगा ऐसा। सही है? समझ आ गया कि नहीं ये? हैं। यस सर। अब नेक्स्ट मैकेनिज्म जो हमें करना है ना, वो है SN-NGP। सही ना, SN-NGP। ध्यान है लास्ट ईयर वाला कि नहीं? यस सर। SN-NGP, ये SN2 से फास्ट होता है कि स्लो होता है उससे? सर फास्ट होता है। हाँ, उससे फास्ट होगा ये SN-NGP। SN-NGP उससे फास्ट होगा। और किसी को ध्यान है ये मैकेनिज्म? सर इसमें यही तो होता है, मतलब जैसे लीविंग ग्रुप हट रहा होता है नेबरिंग तो ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला। कंपाउंड के अंदर ही वो होता है न्यूक्लियोफाइल, तो वो अटैक कर देता है और रिंग नेबरिंग ग्रुप बनती है। पार्टिसिपेशन फिर वाला। बाहर से एक और न्यूक्लियोफाइल आता है, वो रिंग को ब्रेक कर देता है, तो दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं। एंकीमेरिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। हाँ, और वो लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल एंटी पे होने चाहिए, मतलब 1315 हाँ, वाली लिविंग ग्रुप। पोजीशन पे। हाँ, बिल्कुल सही है। मेजर मेजर चीज तेरे को पता है। लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दे शुड बी एंटी टू ईच अदर। सही ना, लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल दे शुड बी एंटी टू ईच अदर। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए इधर का C2H5 न्यूक्लियोफाइल, CH2, CH2 और दे दिया Br, इसमें डाल दिया एक्वस NaOH, एक्वस NaOH, और यहाँ पे कार्बन 14 भी दे दो, यहाँ पे कार्बन 14 भी दे दिया, तो इसमें रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं? एनजीपी लगेगा कि नहीं? इसमें जब चेक किया गया ना, इसमें एक्सपेरिमेंट किया था इस रिएक्शन पे, इस रिएक्शन पे, किसी भी रिएक्शन पे एक्सपेरिमेंट किया, तो चेक किया गया, तो आंसर जो है ना, आंसर इसके दो आ गए आंसर। मतलब ये आ गया आंसर, एक तो SCH2OH14, और एक आंसर ये भी आ गया, SCH2CH214 और OH। समझ आया कि नहीं ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो उसमें दो आंसर आए। ये कैसे आए होंगे दो आंसर? देखो, मैकेनिज्म में Br, इसको ऐसे लिख दो, C2H5, क्योंकि ये तो ओपन चेन है, ओपन चेन में तो कैसे भी बॉन्ड को घुमा लो, CH2, CH2, Br, ये ना थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल, जो है थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे, यहाँ तक काम चल जाता है। ऑड पोजीशंस पे जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है, जो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक एटम है, इट शुड बी प्रेजेंट एट थर्ड और फिफ्थ पोजीशन, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि रिंग आसानी से बन जाए। सही ना, न्यूक्लियोफिलिक एटम जो है शुड बी एट थर्ड और फिफ्थ पोजीशन। अब इसमें क्या होगा,
ये Br इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, S अपने नोड पर दे देगा ऊपर से, ये 14 वाला है, C2H5 S प्लस CH2 CH2 14, ये बन जाएगा कि नहीं? यस सर। अब ये 3 मेंबर की रिंग तो अनस्टेबल है, 3 मेंबर की रिंग तो अनस्टेबल है, किसी भी साइड से ओपन हो सकती है कि नहीं? यस सर। ये किसी भी साइड से ओपन हो सकती है। अगर ये यहाँ से ओपन होती है, यहाँ से ओपन होती है, तो आंसर आ गया C2H5 S CH2 CH2 OH, ये आंसर आ जाएगा। और अगर इधर से ओपन होगी, OH से अटैक कर रहे हैं हम, तो आंसर आएगा C2H5 CS CH2 CH2 14 OH। क्या समझ आ गया? 2 आंसर आ रहे हैं इसमें। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब एक बार जल्दी से पॉइंट्स नोट कर लेंगे जल्दी से इसके। लिख लिया सबने SN NGP का मैकेनिज्म? यस सर लिख लिया। देखो, पहला पॉइंट तो वही है, SN NGP तभी पॉसिबल है जब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दे आर एंटी टू ईच अदर। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल एट फर्स्ट थर्ड सॉरी थर्ड फिफ्थ पोजीशन, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन। ये क्या होना चाहिए? थर्ड फिफ्थ सेवंथ भी कई केसेस में लेते हैं, एंटी टू ईच अदर होना चाहिए, एंटी टू ईच अदर। सेकंड पॉइंट SN NGP जो है, इट इज फास्टर देन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कहते हैं इसको, इट इज फास्टर देन SN2। ये बहुत फास्ट होती है, ध्यान, वेरी वेरी फास्टर इन कंपैरिजन टू SN2। और कौन से एटम्स है, एटम्स और ग्रुप विच शो दिस, एटम्स और ग्रुप शोइंग SN NGP, तो कौन कौन से हैं? ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन आयोडीन NH2 ले लो, NHR NR2 SR ले लिया, एल्कीन वाला पाई बॉन्ड, फिनाइल वाला पाई बॉन्ड, ये सब शो करेंगे। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। और इसमें कितनी बार क्या कहते हैं SN2 हुई है? सर 2 बार। 2 बार, एक बार इंट्रामोलकुलर हुई है और एक बार इंटरमोलकुलर हुई है कि नहीं? यस सर। 2 टाइम्स SN2, 2 टाइम्स SN2। फर्स्ट टाइम इंट्रामोलकुलर होगी, इंट्रामोलकुलर एंड देन इंटरमोलकुलर। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है तो इंट्रामोलकुलर, और एक्सटर्नल है तो इंटरमोलकुलर। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। समझ आ गया कि नहीं है? मैकेनिज्म क्लियर हो गया इसका कि नहीं, SN NGP का? यस सर। क्वेश्चंस इसके बहुत अच्छे अच्छे हैं, सही ना, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इसके। चलो तुम लोग अभी यहीं तक कर लो, सही ना, अभी यहीं तक कर लो, क्वेश्चंस कराने हैं इसके भी। सर वो वाला क्वेश्चन बता रहे हो फिर अभी? क्वेश्चन जो तेरे पास क्वेश्चन अभी डाउट में तेरे, हाँ सर, फोटो नहीं है मेरे पास क्वेश्चन की ना, अभी ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर। अच्छा तो फिर क्वेश्चन ढूंढ के भेज दे एक बार कर रहा तो। सर मैं आपको मतलब वैसे बता देता हूँ, मतलब वो है C डबल बॉन्ड C, एक कार्बन पे CH3 और H लगा हुआ है, और एक कार्बन पे C2H5 और D लगा हुआ है। एक मिनट, जा सील बॉन्ड सी है, एक पे CH3 और H है। कैसे भी ट्रांस लगाना है ना इसमें। अगला
और एक पे C2H5 और डी है। हाँ, सिस में ट्रांस में? सर उस सिस वाली फॉर्म में बने हुए। सिस वाले फॉर्म में C2H5 और डी। हाँ उसमें था इसकी ओजोनोलिसिस पे कितने ओजोनाइड बनेंगे टोटल पॉसिबल, मतलब आइसोमर्स वगैरह मिला के। अच्छा, ओजोनोलिसिस पे। तो जब तू ओजोनोलिसिस करेगा इसका ये आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बीच में टूट जाएगा बॉन्ड। ये इधर CH3 है, इधर H है, इधर ET है, इधर D, यही ना? यस सर। तो इसमें सारे ग्रुप जितने हो सकते हैं पॉसिबिलिटी सबको चेंज कर दे। देख, CH3H इधर है दोनों, यस सर। एक बार CH3 और D ले ले, एक बार CH3 और ET ले ले। सर ऐसा क्यों? होता है इसके अंदर, इसका मैकेनिज्म होता है ना, उसमें एटम सारे अलग अलग होते हैं एक बार, अच्छा। तो इसलिए सारे ये लेते हैं आपने इसके अंदर। बताया भी था, और आपने बताया भी था। ये भी मैंने शायद कराया हुआ है, बीच में बोला था ना कि मैंने कहा था इसको कर लेना हाँ सर, आपने ओजोनॉइड में। बताया था। सारी possibilities- ये सारी पॉसिबिलिटीज मिलती है इसमें ओजोनॉइड। अच्छा इसका 10 आ रहा था आंसर, मतलब मैंने तो इसमें ही चेक करा था, इसमें मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, तो गलत था वो। इसमें सारी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे इसमें। अच्छा ये तो मतलब तुम पेपर ऐसे सारे पेपर, एटम्स चेंज करके फिर स्टीरियो आइसोमर्स बना के। हाँ सारे एटम चेंज कर सकते हैं इसमें। अच्छा। ये तो काफी डेप्थ वाला क्वेश्चन बोल दिया मैंने, तो हिंट दिया था क्लास में ही। सर ये वो ईशान सर ने टेस्ट लिया था ना, उसमें आया था। चलो कुछ नहीं होता, चलो इसको कर लेना, इसको कर लेना, कर ले एक बार, ट्राई कर लियो उसको ना। यस सर। चलो ये कर लेना आगे से ना, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।